ईरान और इजराइल युद्ध में ट्रंप पूरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। ट्रंप परेशान है, आखिर क्या करें। युद्ध जो है वो इतना लंबा खिंच गया है। 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ था, आज युद्ध का 19वां दिन है। अमेरिका की सारी कैलकुलेशंस फेल हो चुकी हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के खास लोग ट्रंप को छोड़कर जा रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। डोनाल्ड ट्रंप के खास जोई केंट, जो कि अमेरिका में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपॉइंट किया था, जोई केंट ने ईरान और इजराइल युद्ध में अमेरिका के समर्थन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा ज़मीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। अमेरिका को इजराइल की इस लड़ाई में नहीं घुसना चाहिए था। यह लड़ाई पूरी तरीके से इजराइल की थी। आपको बता दें कि जोई केंट ने यहां तक कहा कि इजरायली लॉबी के कुछ लोग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ट्रंप को जबरदस्ती इस वॉर में धकेला है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की कोई दुश्मनी ईरान से नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल की वजह से, नेतन्याहू की वजह से ट्रंप जो हैं वो इस युद्ध में कूदे हैं। जोई केंट ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर पावर जो है वो अमेरिका के लिए खतरा है। तो जोई केंट ने कहा, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, विरोध किया और यह भी कहा कि ईरान का न्यूक्लियर पावर से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। बड़े सवाल यहां से उठने लगे हैं कि ऐसे लोग जो कि अमेरिका में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है, जो पूरी तरीके से आतंकवाद से लड़ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए सही नहीं है। ईरान ने कुछ गलत नहीं किया था, ये लड़ाई पूरी तरीके से इजराइल की थी। आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया कि जोई केंट ने ऐसा कहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। जोई केंट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने इराक पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की थी और वहां पर अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मारे गए, ऐसा ही ईरान में हो रहा है। ईरान की लड़ाई में अमेरिका सिर्फ अपने सैनिकों को, हथियारों को और अपने पैसे को बर्बाद कर रहा है। ये लड़ाई पूरी तरीके से इजराइल और नेतन्याहू की है। आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रंप के करीबी लोग अब ट्रंप की खिलाफत कर रहे हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति जो कि यूएस नेवी से रिटायर्ड है, पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, जिनका नाम फिलिप है। फिलिप ने कहा कि ये जो लड़ाई है ये पूरी तरीके से इजराइल की लड़ाई थी और इजराइल के इन्फ्लुएंस से कुछ लोग अमेरिका में बैठे हैं जो कि अमेरिकी सरकार में ताकत रखते हैं और उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में कूदे हैं। बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार इस लड़ाई में क्यों कूदे, ऐसा क्या कारण था। कुछ लोगों का दावा है कि एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसे और खुलासे हो सकते थे जिससे डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हार सकते थे। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल से पूरा ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान पर हमला करेंगे, 2-4 दिन में ईरान हार जाएगा और वेनेजुएला की तरह वहां की रिजीम बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने उल्टा पलटवार कर दिया और ऐसा पलटवार किया जिसकी वजह से पूरे देश की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें खलबली आ गई। और दूसरी ओर अमेरिका के जो हथियार थे वो धराशायी होने लगे, जिनसे अमेरिका पूरी दुनिया में व्यापार करता था, जिनकी ताकत दिखाकर हथियारों को बेचा करता था। जी हाँ, अमेरिका को इस युद्ध में बहुत भारी और भरकम नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका ने अब तक इस युद्ध में अपने 200 से ज्यादा जवान खो दिए हैं, 3200 लोग घायल हैं, 150 मिसाइल लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं, 33 पेट्रोइट जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो बर्बाद हो चुके हैं, 37 एयरक्राफ्ट इसमें खत्म हो गए। यहां तक कि अमेरिका का रडार, जो कि यूएई में सबसे बड़ा रडार था, वो निस्तो नाबूद हो गया है। यूएई गल्फ कंट्रीज को बड़ा नुकसान हो रहा है और अमेरिका में भी जो गैसोलीन है, जो तेल है, उसके दाम जो है वो $5 पर गैलन बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका में भी अब इस युद्ध का असर दिखने लगा है। अमेरिका के लोग इसका विरोध
करने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान अभी भी कह रहा है कि वो समझौता नहीं करेगा, वो किसी से डरता नहीं है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अगाची, उन्होंने कहा कि हम युद्ध खत्म करेंगे, हम सीज फायर नहीं करेंगे। अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे पास पूरी ताकत है अमेरिका को जवाब देने की और हम डरते नहीं हैं किसी से। इसी तरीके से बता दें आपको कि ईरान के जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर थे अली लरगानी, उनकी हत्या के बाद आईआरजीसी ने लगातार इजराइल पर 100 मिसाइलें दागी हैं, जो कि आसमान से धरती पर एक तरीके से तबाही मचाती हुई दिखाई दे रही हैं। और साफ दिख रहा है कि जो इजराइल का आयरन डोम है वो इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। इसके अलावा भी ईरान जो है वो लगातार अपने हमले जो है वो तेज कर रहा है। हाल ही में उन्होंने इराक में यूएस की सबसे बड़ी एम्बेसी पर हमला किया, यूएई में हमला किया, एयरपोर्ट पर कतर में हमला किया। और जो ऑयल, एक तरीके से तेल की जो चीज, और एक तरीके से जो ऑयल डिपार्टमेंट, एक तरीके से जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान इस युद्ध में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें पीछे नहीं है। आपको बता दें कि नाटो देश जो कि हमेशा से अमेरिका के साथ खड़े रहते थे, उन नाटो देशों ने भी अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है। पुतिन ने इस तरीके का प्रेशर बनाया है ईरान के फेवर में नाटो देशों पर कि नाटो देश अब लड़ने नहीं आ रहे हैं ट्रंप के लिए। ट्रंप ने नाटो देशों को बुलाया था, लेकिन नाटो देशों ने आने से मना कर दिया है। आपको बता दें नाटो देशों के साथ एक बहुत बड़ा करार है जिसमें कहा गया है कि जब भी किसी नाटो कंट्री पर अटैक होगा वो सब लोग आपस में आकर लड़ेंगे। बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, लेकिन नाटो ने आने से मना कर दिया है। यानी कि सब लोग जान गए हैं कि ये वॉर इजराइल और ईरान का है और सिर्फ अमेरिका ट्रंप की सनक की वजह से या ट्रंप की कमजोरी की वजह से इस युद्ध में फंसा हुआ है।